2 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में एक थाना होता है जिस थाने का नाम है पालासिया। इस थाने में 2 स्टूडेंट्स फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद बोलते हैं कि साहब हमारे पास एक वीडियो है और उस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति है, एक लड़का है जिसकी उम्र लगभग 22 या 23 साल है और वो एक वृद्ध महिला के साथ रेप कर रहा है, गंदी हरकतें कर रहा है और वो भी एक सार्वजनिक स्थान पर। पुलिस जैसे ही ये बात सुनती है तो मौके पर पहुंचती है और मौके पर पहुंचने के बाद इस व्यक्ति को अपने हिरासत में लेती है और जब इस पूरे मामले का खुलासा करती है तो जो आसपास के लोग हैं और जो ये खबर सुनते हैं वो अपने कानों पर हाथ धर लेते हैं। यकीनन पूरी घटना को सुनने के बाद, क्योंकि घटना ही इतनी शर्मनाक है, आप भी हैरत में हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल। मैं यहाया खान सोज। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर की। और इसी इंदौर में एक थाना है जिस थाने का नाम है पालासिया। और इसी पालासिया थाने में एक जगह होती है, एक इलाका होता है जिस इलाके का नाम है बड़ी ग्वाल टोली। और इसी ग्वाल टोली में एक हॉस्टल है। इस हॉस्टल में ज़्यादातर अक्सर विद्यार्थी रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं। तो 2 स्टूडेंट्स अपने रूम में टहल रहे थे और रूम में एक खिड़की थी जो कि बाहर की तरफ उससे देखा जा सकता था। तो दोनों स्टूडेंट जैसे ही बाहर की तरफ देखते हैं तो उनकी आंखों के नीचे अंधेरा आ जाता है। वो देखते हैं कि एक लड़का है जिसकी उम्र 22 या 23 साल है और एक वृद्ध महिला है जो कि नीचे पड़ी हुई है, उसके हाथ पैर भी नहीं चल रहे हैं, उसके साथ गंदी हरकतें कर रहा है, अश्लील हरकतें कर रहा है। लिहाजा ये फ़ौरन ही अपना मोबाइल निकालते हैं और इस तमाम घटना को अपने मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं। अब चूंकि दोनों स्टूडेंट्स थे, समझ रखते थे, तो फ़ौरन ही पुलिस को फ़ोन करते हैं और उनको बताते हैं कि साहब हमारे पास ये वीडियो है। पुलिस जब मौके पर आती है तो इस व्यक्ति को हिरासत में लेती है जो ये लड़का था। और जब इस वृद्ध महिला को देखा जाता है तो मालूम होता है कि जो महिला है इसकी मौत हो चुकी है। पुलिस इस वृद्ध महिला के शव को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस के लिए सवाल खड़ा हो चुका था कि आखिर ये वृद्ध महिला कौन है और ये शख्स कौन है। लिहाजा पुलिस जानकारी जुटाने में जुट जाती है। मालूम होता है कि ये जो वृद्ध महिला है इसका इलाज जो है वो शासकीय महाराज यशवंतराव चिकित्सालय है, इसके अंदर चल रहा था। पुलिस उधर की तरफ रुख करती है तो डॉक्टर से जब मिलती है तो पता चलता है कि ये जो महिला थी ये फेफड़ों की कोई बीमारी थी, उससे पीड़ित थी, सांस लेने में इसको तकलीफ़ हो रही थी और इसी बीच अब से 2 दिन पहले उसका देहांत हो गया। पुलिस जब ये बात सुनती है तो मालूम करती है क्या उसके घर वाले भी थे, परिजन भी थे, किसके हवाले किया। तो जो डॉक्टर्स हैं इस हॉस्पिटल से पता चलता है कि एक शख्स है जिसकी उम्र लगभग 22 या 23 साल है, वो इसका बेटा था, उसी के हवाले शव को कर दिया गया था। लिहाजा पुलिस जब जानकारी निकालती है तो पता चलता है ये जो शख्स था जो हैवानियत कर रहा था वो कोई और नहीं था बल्कि इस वृद्ध महिला का ही बेटा था। पुलिस जब ये बात सुनती है तो हैरत में हो जाती है और अब से 2 दिन पहले ये शव ले जा चुका था और 2 दिन से अपनी मरी हुई माँ के साथ वो गंदी हरकतें कर रहा था, उसकी आबरू को लूट रहा था। लिहाजा पुलिस इसको हिरासत में तो ले चुकी थी और जानकारी जब निकालती है तो पता चलता है कि जो ये शख्स है इसका थोड़ा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, क्योंकि जिस जगह पर ये इसकी माँ थी और जिस जगह पर इसकी वीडियो बनाई गई थी वो सार्वजनिक स्थान था, पब्लिक पैलेस था। अब पुलिस फ़ौरन ही इसको मेडिकल जांच के लिए भेज देती है और इसके शव को, जो महिला का शव है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। हालांकि पुलिस ने अभी इसको अरेस्ट नहीं किया है, इसको गिरफ्तार नहीं किया है क्योंकि अभी मेडिकल जांच के लिए इसको भेजा गया है। लेकिन इसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान 297 यानी शव के साथ अभद्रता करने की धारा लगाती है और जब जांच हो जाएगी, इसकी मेडिकल जांच हो जाएगी, उसमें पता चलेगा कि इसका मानसिक संतुलन ठीक है या फिर जो भी प्रॉब्लम सामने आएगी उसके बाद पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी। आप पूरी घटना को किस नज़रिए से देखते हैं
कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को समाज में जागरूक करना है। आप जहां रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। अब ऐसे में कई सवाल ऐसे खड़े हो जाते हैं, यदि ये जो शख्स था अकेला ही अपनी माँ को हॉस्पिटल से लेकर आ जाता है और उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, अब ऐसे में जो इसने अपनी माँ के साथ हरकत की है ये वाकई ये शर्मनाक है, इंसानियत को शर्मसार करती है। आपको क्या लगता है, इसको कैसी सज़ा होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं याह्या खान सोज़ आपसे इजाज़त लेता हूं। मैं फिर से हाजिर रहूंगा किसी सच्ची घटना के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, सावधान रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे और अपने परिवार का भी ख्याल रखेंगे। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।